नमस्कार बच्चों। अब तक हमने कहानी मिठाई वाले के 2 भाग पढ़ लिए थे। अब बाकी के 2 अंश आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। यहाँ तक रोहिणी की विचार लिखे। रोहिणी के विचार किसके बारे में? मुरली वाले के बारे में, कि प्यार से बातें करता है, भला आदमी है, फेरी वाला है, बच्चों से बहुत प्यार से बिहेव करता है, व्यवहार उसका अच्छा है। और ये सारी बातें वो कौन सी सुन रही है? जो वो बच्चों से बात कर रहा था मुरली बेचने के लिए। इसी समय मुरली वाले का स्वर क्षीण यानी कमजोर, पतला या धीमा, स्वर यानी आवाज दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, यानी कि वो दूर गली तक निकल चुका है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यहाँ पे रोहिणी का धीरे धीरे मुरली वाले को भूलना ये बताया गया। वो कैसे धीरे धीरे भूलती गई, क्योंकि मुरली वाले ने अब आना बंद कर दिया। तो काफ़ी दिनों तक तो उसके मीठे स्वर और बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह भरी बातें तो याद आती रही, लेकिन धीरे धीरे हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ऐसे रोहिणी मुरली वाले की आवाज़ को और उसके बच्चों के प्रति प्रेम को भूलती चली गई। भाग 4। अब 8 महीने बाद, 8 मास मने महीने, 8 महीने बाद क्या हुआ? सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर वही आवाज, खिलौने वाला, मुरली वाला और अब मिठाई वाला। तो रोहिणी तो ये आवाज समझ गई होगी किसकी है। चलो जी सुनिए। आजानुलंबित होता है कमर तक लंबे, केश राशि यानी बाल। तो उसके बहुत लंबे बाल है रोहिणी के, तो वह अपने बालों को सुखा रही थी। अभी नहा कर ही आई थी। इसके आगे मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। छठ से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे और घर में कौन था? उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी दादी के निकट आई और बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊं? कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट पर बैठी रहूंगी। चिक होता है जालीदार पर्दा। वृद्धानी बुजुर्ग, तो घर में पति तो थे नहीं, बुजुर्ग दादी थी। तो दादी को उसने बोला कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, और ऐसा कीजिए कि आप घर के बाहर मिठाई वाले को बिठा लीजिए और मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं पर्दे से ही देखती रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब यहाँ तक उसने अपनी मिठाई के, अपने टॉफीज के गुण बताए हैं और उसने मोल भाव भी बताना शुरू कर दिया। अब दादी ने खरीदनी है, दादी भी मोल भाव करेगी। कस्टमर बिना मोल भाव के कैसे चलेगा? तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। मतलब से कि दादी से बहस करना जरूर नहीं समझा। उसने बता दिया कि मैं 16 से अधिक दूंगा ही नहीं। रोहिणी दादी के पास ही थी और फिर वह बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अब दादी फिर भी सोच रही है कि थोड़ा सा फायदा तो हो कम से कम टॉफियाँ खरीदने में, मिठाइयाँ खरीदने में। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। यानी कि जब दादी अपनी तारीफ कर रही है कि मुझे तो मोल भाव आता नहीं है, तो अपने बिना दांतों वाले चेहरे से मुस्कुराहट उनके निकल पड़ी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो
तुम इस शहर में पहले भी कभी आए हो और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। अब देखो रोहिणी के मन में बहुत सवाल हैं, क्योंकि उसको ध्यान है कि वो पहले भी इस व्यक्ति की आवाज़ सुन चुकी है। तो रोहिणी ने दादी से कहा, दादी से पूछो इस शहर में ये पहले भी आया था या पहली बार आया है, और यहाँ के निवासी तुम हो नहीं। तो दादी ने दोबारा से बोलने की कोशिश ही की थी, चेष्टा ही की थी, कि मिठाई वाले ने जवाब दिया, पहली बार नहीं, और भी पहले कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, चिक यानी वही जालीदार पर्दा, वहीं से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि। हर्ष खुशी, संशय शक और विस्मय आदि होता है हैरानी। इन भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, अस्थिर यानी बेचैन हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से, यानी व्यवसाय तो बिजनेस कहते हैं जिसको आप, इन कामों से पैसा कमाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। यानी कि इन काम को करके सस्ता बेचकर उसको शायद बिल्कुल भी पैसा ना के बराबर मिलता है कई बार तो, पर हाँ जो क्या मिलता है उसको संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब ये रोहिणी पूछ रही है उससे। अब व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर जाना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अब यहाँ रोहिणी की बेचैनी स्पष्ट हो रही है कि वो कितनी बेचैन है जानने के लिए कि आखिर व्यक्ति बार बार यहाँ क्यों आता है और सामान क्यों बेचता है, जबकि उसको इस सामान को बेचने में कोई फायदा भी नहीं होता। अब मिठाई वाले के जवाब सुनिए। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, अतिशय गंभीरता, बहुत गंभीर होकर, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल तो शोर, समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। अब यहाँ पता लगता है कि बार बार यहाँ गलियों में सामान बेचने क्यों आता है, कि उसका पूरा परिवार था, लेकिन अब उसके पास वो पूरा परिवार नहीं है। शायद पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अब दादी को बता रहा है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, यानी कि मरना वह भी चाहता था जब उसके पास परिवार नहीं बचा, लेकिन शायद उसकी मौत अभी नहीं लिखी थी। इसलिए जब अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह अंत में यहीं होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो शायद घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की झलक सी मिल जाती है। अब क्यों आता है वो बार बार? क्योंकि वो शायद अपने बच्चों को देखना चाहता है और उनको लगता है कि इन छोटे छोटे बच्चों में उसके अपने बच्चों की झलक मिल जाएगी। ऐसा लगता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कूद कर नाच रहे हों, हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी नहीं है, आपकी दया से पैसे काफ़ी हैं, और जो नहीं है वो इस तरह पा जाता हूँ। यही पंक्तियाँ पता लगती कि पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की तरफ देखा। वहीं पर्दे से तो क्या देखा कि उस मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर हैं। उसे अपने बच्चों की याद हो आई। उसको अपना दुख उसने सबको बता दिया। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। इतने में हमारा मिठाई वाला क्या बोलता है, मुझसे लो। यह कहकर उसने कागज़ की 2 पुड़ियाँ बनाई, मिठाइयों से भरी, और चुन्नू मुन्नू को दे दी। पुड़िया होता है कागज़ का गोला सा बनाते हैं मिठाइयाँ रखने के लिए, कागज़ में लपेट कर उसने मिठाइयाँ दी, उसको कहा है उसने पुड़िया। मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को अब मिठाइयाँ दे दी हैं। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए और मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई। इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, इन्हें नोट करके रखना कि वो मिठाई वाले ने ऐसी बात क्यों कही। इस बार ऐसा क्या हुआ? इस बार ऐसा हुआ कि उसने वो अपना दुख दादी और रोहिणी के आगे उस समय सारा दुख खोल के रख दिया। तो अब उसकी हिम्मत ही नहीं कि उनसे पैसे ले। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई,
तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और यहाँ होती है आपकी कहानी खत्म। श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित मिठाई वाला कहानी, जिसमें एक पिता का अपने मर चुके बच्चों के लिए प्रेम दर्शाया गया है कि वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा याद करता है, उनको प्यार करता है कि वो दूसरे बच्चों में उनकी छवि देखना चाहता है। धन्यवाद।